महतारी वंदन योजना आज से नया फॉर्म भरना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह काम नहीं किया तो रुकेगा पैसा और घर बैठे भी आप जो है त्रुटि सुधार सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। क्या कुछ करना होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा और इनको जो है नहीं मिलेगा पैसा अगर ये आप लोग भी गलतियाँ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी तरह से कोई भी गलतियाँ नहीं की हैं तो इन महिलाओं को मिलेगा सीधा-सीधा एक मुश्त 26,000 रुपए की राशि और 26,000 रुपए कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। 26,000 रुपए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप में से हर किसी के लिए आज महतारी वंदना योजना में बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी के लिए आज आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये सभी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-कौन से हैं, वो आगे आप लोगों को वीडियोस में जानने को जो है मिलने वाले हैं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं ना कि आप लोगों का नाम महतारी वंदना योजना के लिस्ट से जो है सूची से आखिरकार क्यों हटा दिए गए हैं? आप लोगों का सवाल रहता है, प्रश्न रहते हैं, डाउट्स रहते हैं। तो महतारी वंदना योजना में महिलाओं का नाम लिस्ट से आखिरकार क्यों हटाया जाता है? तो इस वजह से आपका नाम हटाए जाते हैं कि गलत जानकारी देना। फॉर्म में गलत नाम, पता या आय भरना। तो जब वेरिफ़िकेशंस होते हैं, तो जब जाँच किए जाते हैं, आपको क्या लगता है? आपको लगता होगा कि बस फॉर्म भर दिए, हो गए काम, पैसा बस आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब वेरिफ़िकेशंस होते हैं, जाँच-पड़ताल होते हैं, तो उसमें देखा जाता है और पता चलने पर कि आपके नाम जो आप लोगों ने दिए हैं पूरे वो गलत हैं, तो आपके फॉर्म को भी लिस्ट से सीधा-सीधा रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और आपको पैसा नहीं मिलेगा फिर। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलतियाँ हैं, आधार और बैंक लिंक ना होना। तो डीबीटी फ़ेल होने पर आपका पेमेंट है जो नहीं जा पाता है। बार-बार फ़ेल होने पर नाम हटा दिया जाता है सिस्टम से। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरी है वो है आपका डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्योंकि सरकार जो है महतारी वंदन योजना का पैसा डीबीटी के थ्रू ही आप सभी के बैंक खातों में भेजते हैं। और तीसरा है एलिजिबिलिटी पूरी ना करना। अगर महिला योजना के नियमों में एलिजिबल नहीं है, जैसे इनकम ज़्यादा हो, सरकारी नौकरी, क्योंकि काफ़ी महिलाएँ जिनके पास आय है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं या सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी है, तो वो लोग भी कई बार आवेदन कर देते हैं कि हमें भी पैसा मिलेगा, तो उनके नाम को भी हटा दिए जाते हैं। जो चौथा सबसे बड़ी गलती है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन फ़ेल होना। अगर दस्तावेज़ सही नहीं मिले या मिसमैच हुए तो आपका आवेदन रिजेक्ट होकर नाम हट जाता है। आपके राशन कार्ड में नाम कुछ और है, पैन कार्ड में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में नाम कुछ और है, बैंक खातों में नाम कुछ और है और आप फॉर्म भरते समय नाम कुछ और लिख रहे हैं। तो हर जगह अलग-अलग नाम होने की वजह से, मिसमैच होने की वजह से भी आपके नाम को जो है हटा दिए जाते हैं। और पाँचवा डुप्लीकेट आवेदन, एक ही महिला का 2 बार फॉर्म भरने। सिस्टम उसे फ्रॉड मान सकता है और दोनों आवेदन ही आपका कैंसल हो सकता है। इसलिए जब पहली बार आवेदन करें तो एक-एक चीज़ों को ध्यान में रख कर के, एक-एक चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर के आपको आवेदन है जो करने चाहिए ताकि कोई गलतियाँ जो है ना हो। फिर जो छठवां नंबर की जो गलतियाँ हैं, बैंक खाता बंद या इनएक्टिव होना। अगर अकाउंट बंद हो गया है या लंबे समय से यूज़ नहीं किया तो पेमेंट फ़ेल होकर के हट जाएँगे। तो काफ़ी लोगों का खाता तो रहते हैं, लेकिन लेन-देन बैंकों से ट्रांज़ैक्शंस ही नहीं हुए रहते हैं। फिर ट्रांज़ैक्शन से उनके खातों को जो है परमानेंट बंद कर दिए जाते हैं और महतारी वंदना योजना लिस्ट से भी उनके नाम को हटा दिए जाते हैं। और जो सातवां सबसे बड़ी गलती है, आधार में गलत जानकारी। अगर आप लोग आधार दे रहे हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ, नाम या एड्रेस मिसमैच होकर वेरिफ़िकेशंस में प्रॉब्लम आती है, तब भी आपका योजना का लाभ नहीं मिल पाएँगे।
तभी आप लोगों का नाम जो है महतारी वंदना योजना के लिस्ट से जो है हटा दिए जाएँगे और आप सभी के बैंक खातों में पैसों की राशि हैं जो फिर नहीं मिल पाएँगे। और 8वाँ जो सबसे बड़ी गलती है राज्य से बाहर होना। अगर महिला छत्तीसगढ़ की निवासी नहीं पाई गई तो उसका नाम हटा दिया जाएगा क्योंकि महतारी वंदना योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले ज़रूरी है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना, छत्तीसगढ़ की जो है स्थानीय निवासी होना। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, तभी आप लोगों को योजना का लाभ है वो मिल पाएँगे। तो ये और 9 जो सबसे बड़ी गलती है मृत्यु या स्थिति अपडेट ना होना। बेनिफिशियरी की मृत्यु हो जाने पर भी अगर अपडेट नहीं हुआ, तो बाद में नाम जो है हटाया जा सकता है। और 10वाँ जो सबसे बड़ी गलती सरकार द्वारा नियम में बदलाव। नए नियम आने पर कुछ लोग ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, इसलिए अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोगों से बोला जाता है, कहा जाता है कि केवाईसी अपडेट करो, ई-केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आधार से बैंक का लिंक होना ज़रूरी है, समय-समय पर अपडेट कराना ज़रूरी है। तो जो सरकार के नियम होते हैं, दिशा गाइडलाइंस, उन सभी नियमों को आपको जो है फॉलो है वो करने चाहिए। तभी आपको योजना का लाभ है वो मिल पाएँगे। तो दोस्तों कई बार छोटी-छोटी गलती या जानकारी की कमी की वजह से भी नाम हट जाता है। इसलिए हमेशा आपको अपने पास जो है डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, सही डिटेल्स और सही जानकारियाँ हैं, वो आप लोगों को भरने हैं। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। तो आप लोगों का जो डाउट्स रहता है कि किन महिलाओं को योजना का पैसा नहीं मिलेगा, आप लोग भी चाहते हैं। और इस बार अगर आप सभी को एक साथ अगर 26,000 रुपए की राशि है, क्योंकि 25वीं किस्त तो मिल चुका है, तो 26वीं किस्त आने वाले हैं, तो वो सीधा-सीधा एक ही बार अगर एक ही बार में इंस्टॉलमेंट 26 किस्त अगर मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी उन सभी महिलाओं को। अगर महिला खुद सरकारी कर्मचारी हैं या परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, कुछ मामलों में तो योजना का लाभ जो है नहीं मिलेगा। दूसरा, आय से ज़्यादा कमाने वाली महिला जिनके परिवार की आय सरकार द्वारा तय सीमा से ज़्यादा है, तो वो जो है इस योजना के लिए यानी कि महतारी वंदना योजना के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। फिर है आयकर, इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएँ, जो महिला या उसका परिवार इनकम टैक्स देता है, वो भी इस योजना से जो है बाहर हो सकती हैं। फिर है पहले से किसी बड़ी सरकारी योजना का लाभ ले रही हो, तो ओवरलैप अगर हो जाए, अलग-अलग योजनाओं का लाभ उनको मिल पा रहा है, तो भी नहीं मिल पाएँगे। तो इसलिए ऐसी महिलाओं को जो है बाहर किया जा सकता है। फिर है छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी नहीं। अगर महिला राज्य के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, तो उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का जो है परमानेंट यहीं का स्थानीय निवासी होना आपके लिए ज़रूरी है। फिर है गलत या फर्जी डॉक्यूमेंट देने वाली, तो वेरिफ़िकेशन में अगर फेक जानकारी पाई गई, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और फ्यूचर में भी आपको नहीं मिल पाएँगे योजना का लाभ। फिर है डुप्लीकेट आवेदन करने वाली, तो एक से ज़्यादा बार फॉर्म भरने पर सिस्टम आपके फॉर्म को भी रिजेक्ट कर देता है। फिर है उम्र सीमा के बाहर, तो सरकार द्वारा तय एज लिमिट के बाहर होने पर भी महिला जो है एलिजिबल नहीं होंगे। फिर है बैंक आधार लिंक नहीं, डीबीटी प्रोसेस फेल होने पर भी अपात्र माना जाता है। मृत्यु या गलत स्टेटस, अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो चुकी है, गलत स्टेटस है, तो नाम ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो दोस्तों ये रही कुछ जानकारियाँ, तो एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फॉर्म भरने के बाद भी आपको 1,000 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। और जिनको एक भी किस्त की राशि नहीं मिले हैं और उन सभी माता-बहनों को 25वीं किस्त के बाद 26वीं किस्त और एक साथ 26,000 रुपए मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।